आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं डेरा नवाब साहब में सादेगढ़ पैलेस की तरफ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने चैनल पे वीडियोस देखने वाले और अब्बासी ख़ानदान से मोहब्बत रखने वाले लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले, यानी आज के दिन से भी 2 दिन 4 दिन पहले तक जो लोग इस तरफ आए होंगे, अब्बासी ख़ानदान का ये सादेगढ़ पैलेस एक अजीम शान महल है, जो इसको देखने के लिए और इस शहर को देखने के लिए वो इन बोसीदा और टूटी फूटी सड़कों से जब गुज़रे होंगे तो उन्हें अच्छी खासी मायूसी हुई होगी उन दिनों में। लेकिन अब मैं उनको इसीलिए आज ये वीडियो बनाकर अपने चैनल पर भेज रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बासी ख़ानदान ही के चश्मो चराग जो इस इलाके अहमदपुर शर्किया से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे, साहिबजादा मोहम्मद उस्मान ख़ान अब्बासी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के बेटे और नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के पड़पोते साहिबजादा मोहम्मद गज़ैन ख़ान अब्बासी, उन्होंने तगोदो करके और बड़ी भाग दौड़ के बाद 41 किलोमीटर सड़कों का एक जाल बिछवाया है पूरे डेरा नवाब साहब के इर्द गिर्द। जो यानी ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये वही सड़क है जहाँ पे आपने पहले सफ़र किया होगा तो आपको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ये इसी सड़क के साथ ये बहुत बड़ा बाग है, अब्बासी ख़ानदान की मिल्कियत है ये साथ ही। और इस तरफ भी ये जो बहुत बड़ा बाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको नौलखा बाग शायद कहते हैं अगर मैं भूल नहीं रहा। तो यहाँ नर्सरी वगैरह भी होती थी नवाब साहब की। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के फलदार और खुशबूदार दरख्तों की अफजाइश की जाती थी और फिर उनको पूरी रियासत में मुख्तलिफ़ जगहों पर लगवाया जाता था, क्योंकि अब्बासी नवाबों का ये वतीरा था कि वो अपनी रियासत में उन्होंने बागों का और फूलों का जाल बिछा दिया था पूरी रियासत में। और ये महल के इर्द गिर्द भी देखें, आप कभी आएँ तो गौर कीजिएगा कि महल के इर्द गिर्द आपको बहुत बड़े बागात अब भी मिलेंगे, जो इस बात का सबूत हैं कि अब्बासी नवाबों ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी रियासत को बेहतरीन खुशनुमा रखने के लिए जो उनसे हो सका उन्होंने किया उस दौर के हिसाब से। तो मैं असल में आपको ये सड़क दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये 20 फुट चौड़ी सड़क कारपेट बनाई गई है। इस सड़क के बनने में हम लोग ख़ास तौर पे अब्बासी नवाबों की तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले, इस ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले लोग खिराज तहसीन इमरान ख़ान और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को भी पेश करते हैं कि उन्होंने वाफिर मिकदार में हमारे अहमदपुर शर्किया, जिसको डेरा नवाब साहिब भी कहा जाता है, फ़ंड्स मुहैया किए, जिन फ़ंड्स की बदौलत इस इलाके में तरक्याती कामों का एक जाल बिछ गया है। कभी आप आएँगे अहमदपुर शर्किया, कुछ अब आप जब भी आएंगे तो अहमदपुर शर्किया में कोई ना कोई बड़ा मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच रहा होगा। तो ये उन्हीं मंसूबों में से एक है जिसने ना सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती में इजाफ़ा किया है, बल्कि अब जो सादेगढ़ पैलेस को देखने के लिए लोग आएंगे उनको भी एक खुशगवार तब्दीली का एहसास होगा, क्योंकि इससे पहले इस सड़क पर गड्ढे और इंतहाई टूटी फूटी गंदी सड़क थी, क्योंकि ये जो सड़क है नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के दौर में बनाई गई थी। उसके बाद ये सड़क वैसे ही पड़ी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के MPA, जिनका मैं नाम भी आपको बता गया हूँ कि नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान साहब मरहूम बहिश्ती के जो पड़पोते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि इतने फ़ंड्स की फराहमी और मनसूबाजात की मंजूरी यकीनन एक कठिन मरहला है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक दफ्तर में जाना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता कि कोई कागज़ पर लिख कर दे दे और फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं फ़ंड्स के। तो ये तकलीफ़ 3-3.5 साल भाग दौड़ मेहनत साहिबजादा गज़ैन अब्बासी साहब ने की है, जिसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 फुट चौड़ी, और ये 20 फुट चौड़ी है, कारपेट सड़क है। अब ये बिल्कुल इसका बनना शुरू हो गया है। इससे पहले वो जो इसका नीचे वाला वर्क था वो होता रहा है 3-4-5 महीने तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कारपेट बिछना शुरू हो गई है। तो ये जब आप बस्ती
माशकियाँ क्रॉस करके आगे आते हैं तो फिर ये सादेगढ़ पैलेस शुरू हो जाता है। ये उसकी वो दीवार है, मशहूर ज़माना दीवार, जिसको देखकर आज भी हैरत होती है कि कमाल है उन बनाने वालों की, जिन्होंने ये आज से 150-200 साल पहले ये बनाई। ये दीवार आज भी बेहतरीन हालत में मौजूद है, अगरचे नीचे से थोड़ा थोड़ा इसमें दरारें सी पड़ गई हैं और कलर की वजह से कुछ फ़र्क आ गया है इसकी खूबसूरती में, लेकिन फिर भी ये आप देखें, ये दीवार जो है अपने अजीम दौर की दास्तान सुना रही है। कभी इस दीवार पर कभी पहरेदार हुआ करते थे, इसके चारों तरफ पहरेदार ठहरे होते थे, वर्दियों में मलबूस घोड़सवार दस्ते इसके चारों तरफ फिरा करते थे। इस दीवार के अंदर भी और बाहर भी ऊँट बरदार दस्ते भी थे, पैदल मुहाफ़िज़ भी हुआ करते थे। एक दौर था इंतहाई अमन व अमान वाला, सुकून वाला, तरक्की वाला रियासत बहावलपुर का, जिसको याद करके लोग आज भी ठंडी आहें भरते हैं, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को इंसाफ भी मुहैया था और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार की फरावानी भी थी और खुशहाल रियासत थी ये यानी बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में उस वक्त 568 रियासतें थीं, जिनमें ये बहावलपुर की रियासत जो थी अमीर तरीन रियासतों में दूसरे नंबर पर थी। और ये एज़ाज़ की बात देखें कि बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जो अमीर तरीन रियासतें थीं दोनों मुसलमान रियासतें थीं। एक हैदराबाद दक्कन निज़ाम हैदर वाली और दूसरी ये बहावलपुर अब्बासी नवाबों वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ये फ़ख्र है कि हम इसी रियासत के रिहायशी हैं और हमारी ये चौथी या पाँचवीं नस्ल इसी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह रह रही है। इससे पहले हम लोग मियांवाली में रहते थे, फिर यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से बहुत पहले हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ ले आए और फिर यहीं के होकर रह गए। इस अज़ीम शान रियासत की निशानी सादेगढ़ पैलेस को देखने के लिए अब आप आएंगे तो आपको इंतहाई खुशी होगी, क्योंकि अब इसके चारों तरफ आपको इंतहाई खूबसूरत, जदीद और बेहतरीन सड़क मिलेगी आमदोरफ्त के लिए। और इससे पहले आने वाले दिनों में जो आपको तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता था, इंशाअल्लाह अब आप जब आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा इस सड़क पर सफ़र करके। और फिर आप, मुझे उम्मीद है कि इस सड़क की वजह से भी बार बार आना पसंद करेंगे, क्योंकि जब सफ़र की सहूलतें अच्छी मैसर हों तो अच्छी जगहों पर बार बार जाने को दिल करता है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।